नमस्कार दोस्तों। बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित यदि कोई रोग है आपको तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। रोजाना आपको प्राणायाम का अभ्यास करवा रहा हूं और आपके शरीर पर वो प्राणायाम कैसे प्रभाव डालता है वो अनुभव करा रहा हूं। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। प्राणायाम कैसे आपके शरीर पर प्रभाव डालता है उसको अनुभव कर लेते हैं तो आपका मन ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो मन प्रसन्न होने से आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स आपके शरीर को ऊर्जावान कर देते हैं। तो दोस्तों, उचित यह है कि आप प्राणायाम को पहले सीखें और फिर करें। जरूरी ये नहीं कि आप कितनी देर तक करते हैं, जरूरी यह है कि उसको सही और उचित किया जाए तो उसके लाभ की गति तेज होती है, ज्यादा मिलता है। पहले प्राणायाम को सीखिए और फिर कीजिए मेरे साथ साथ। जब आप वीडियो को चलाकर करेंगे तो आपको निर्देश मिलेंगे और आप उस निर्देश का जब पालन करेंगे तो सही समय तक आप कर पाएंगे। जब आप अकेले करते हैं तो थोड़ी सी देर करते ही आपको लगता है कि मैंने काफी देर तक कर लिया और आप फिर अपने शरीर को अनुभव भी नहीं करते कि इसने कहां प्रभाव डाला। तो इसलिए निर्देश में कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम इसलिए करना चाहिए कि उसमें लगातार श्वास को बाहर फेंका जाता है और जब बाहर फेंकते हैं तो जो नासिकाओं में धूल, मिट्टी, कण होती है वो बाहर निकल जाती है और नासिका साफ हो जाती है। नासिका में एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है। उस झिल्ली का कार्य है कि ऑक्सीजन को नमी दे और फिर वो अंदर जाए, वरना जो हवा का जो गुण है वो तो सुखाना है। तो इसलिए फिर उसने शरीर को क्यों नहीं सुखाया जब वो अंदर प्रवेश करती है। तो अंदर जब वो प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन नमी लेकर जाती है अंदर, इसलिए हमारे फेफड़ों को नहीं सुखाती। और जो दमा के रोगी हो जाते हैं, जिनके फेफड़े सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी श्लेष्मा नाम की झिल्ली अच्छे से कार्य नहीं कर रही और उसको अच्छे से कार्य करवाने के लिए आपको सबसे पहले कपालभाति का प्राणायाम करना होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद। 3 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। एक लंबा श्वास, आंखें कोमलता से बंद, अभ्यास आरंभ।
लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ अपनी नासिका को महसूस कीजिए, उसमें कितना खुलापन है। छाती को महसूस कीजिए, पेट को महसूस कीजिए, कितना हल्कापन। मस्तिष्क हल्का, निर्विचार। आए हुए हल्केपन को लगातार महसूस कीजिए। श्वास का आना जाना बिल्कुल सामान्य। एक लंबा श्वास। आंखें धीरे धीरे खोलिए बाहर जाते श्वास के साथ। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक पावरफुल प्राणायाम है जो आपके शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास को खाली कर दिया जाता है। यदि आप इसमें हाथों को ऊपर लेकर जाते वक्त श्वास लेते हैं और नीचे लेकर आते वक्त श्वास को खाली करते हैं तो आप और सजगता पूर्वक कर पाते हैं, क्योंकि जब हाथ ऊपर लेकर जाते हैं तो आपकी रिब्स खिंचती हैं, उनमें ऑक्सीजन और ज़्यादा बढ़ता है और आप लगातार अभ्यास में बने रहते हैं। 3 राउंड अभ्यास करेंगे इसके। एक राउंड में 50 बार श्वास लेंगे और 50 बार ही श्वास को खाली करेंगे। गति समान रहे लेने और छोड़ने की। और फिर अभ्यास खत्म होने के बाद आपको बोला जाए, बंद आंखों से अनुभव कीजिए अपने आप को, उन निर्देशों का पालन कीजिए। कमर गर्दन इस दौरान आपकी सीधी रहे, चेहरा न बिगड़े, सामान्य बना रहे। अभ्यास आरंभ करते हैं। एक लंबा श्वास लीजिए, श्वास को खाली कीजिए। पहला राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। उस बाहर जाते श्वास के साथ अपनी सजगता पेट, कंधों, गर्दन पर लगाइए। चींटियों जैसा चलने का अनुभव। वो चींटियां नहीं हैं, वो रक्त संचार की गति तेज हो गई है। एक लंबा श्वास। दूसरा राउंड आरंभ कीजिए। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए
और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास पर सजगता बनाइए और अगली आने वाली श्वास छोटी है, बड़ी है, कैसी है उसको महसूस कीजिए कि उन फेफड़ों की क्षमता कितनी मजबूत है कि वो धीमा धीमा श्वास ले रहे हैं। श्वास का आना जाना बिल्कुल आरामदायक, कोई जल्दी नहीं। शरीर हल्का, कमर से ऊपर के शरीर में आए हुए हल्केपन को लगातार महसूस कीजिए। तीसरा राउंड, एक लंबा सांस लीजिए, उसको खाली कीजिए, आराम। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपनी फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ शरीर में ऊष्मा को महसूस कीजिए कि कितनी गर्माहट शरीर में। वो गर्माहट शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य करती। शरीर में हल्कापन महसूस हो जाता है। ये हल्कापन ही तो चाहिए और ये हल्कापन आएगा आपके द्वारा किए गए प्राणायाम के अभ्यास से। इसलिए इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को रोजाना प्राणायाम का अभ्यास करके निरोग कीजिए और जीवन जीने का आनंद लीजिए। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें कोमलता से खोल लीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम में लंबा श्वास लेकर उससे भी लंबा श्वास छोड़ा जाता है। अब आपको यदि ज्यादा लंबा श्वास लेना है तो पहले पेट को फुलाइए, पेट में जाने दीजिए सीधा श्वास, फिर छाती में, फिर कंधों तक भर के, फिर धीरे धीरे जब खाली कर रहे हैं तो पहले कंधों से, फिर छाती से, फिर पेट से। जब श्वास ले रहे हैं तो पेट फूले और श्वास खाली कर रहे हैं तो पेट का संकुचन हो। इस प्रकार श्वास लीजिए, आपके श्वास लंबे हो जाएंगे और उससे भी लंबे खाली होंगे। लंबा खाली इसलिए करना चाहिए कि आपने जो ऑक्सीजन ली वो अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो गैस शरीर के लिए एक विजातीय तत्व है। तो इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए श्वास को लंबा करना पड़ेगा। जब आप लंबा कर देते हैं तो वो संपूर्ण गैस विजातीय तत्वों को लेकर बाहर निकल जाती है और शरीर में हल्कापन आ जाता है। इसके 13 राउंड करेंगे। एक राउंड कैसे होता है, आपने लेफ्ट से लिया, राइट से खाली कर दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। इस प्रकार आपका ये एक राउंड हो गया। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद। अभ्यास आर, लेफ्ट से लेना शुरू कीजिए।
पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड।
8वां राउंड। नौवां राउंड। दसवां राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड। ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, बंद आंखों से एक बार शरीर का आकलन कीजिए कि अनुलोम विलोम के अभ्यास ने शरीर को कितना हल्का किया। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको लाभ दे रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ
शेयर करना न भूलें। अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग करें। अगला प्राणायाम उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम में कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। जब आप कंठ का संकुचन करते हैं तो वहाँ जो आपके द्वारा ली जा रही है ऑक्सीजन वो घर्षण करती है और वो घर्षण आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करती है, कंठ को खोलती है, आवाज को मधुर करती है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। जब आप श्वास को बाहर खाली कर रहे हैं तो आपकी सजगता मस्तिष्क पर रहनी चाहिए कि वहाँ कैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। तो कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, 7 राउंड अभ्यास। एक लंबा सांस ले लीजिए पहले और फिर उसको खाली कर दीजिए और आराम। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। वहां कैसे खराश उत्पन्न हो रही है, दरारें आई जब आपने कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लिया तो वो बलगम हटने का अनुभव है। वहां से बलगम हटा और कंठ साफ हुआ। एक लंबा श्वास, उस श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आंखें खोल लीजिए। अगला प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इसमें एक लंबा श्वास लेकर उसको भौरे की गुंजन करते हुए खाली करते हैं और जब खाली करते हैं तो आपका ध्यान माथे के टीके वाले स्थान पर या पिछले भाग पर कि कैसे ऊपर की तरफ वाइब्रेशन आ रहा है और वो मस्तिष्क को ऊर्जावान कर रहा है। इस दौरान आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से
बंद और 7 राउंड अभ्यास करें। आंखें कोमलता से बंद कीजिए, कमर गर्दन को महसूस कीजिए कि वो सीधी है क्या, और एक लंबा श्वास आपकी एकाग्रता जो अभ्यास के दौरान वाइब्रेशन हो रहा था उस पर लगाइए कि वो अभी भी माथे के टीके वाले स्थान पर, सिर वाले भाग में महसूस हो रहा है। लगातार उसको महसूस करने पर आपकी सजगता बनी रहे। कमर गर्दन सीधी, आता जाता श्वास शरीर को ऊर्जावान कर रहा है। आपकी एकाग्रता बढ़ रही, शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हो,
त्रिकोण नुमा आकृति में। जब आपका शरीर त्रिकोण नुमा आकृति में बैठता तो आपकी सजगता और ज्यादा बढ़ जाती, आपकी एकाग्रता में तेजी आती। आते जाते श्वास के साथ दूर तक फैली हुई शांति को महसूस कीजिए। पक्षियों का चहचहाना, यदि कोई अन्य ध्वनि सुनाई दे तो उसको सहारा बनाइए, उस पर ज्यादा विचार मत कीजिए कि ये ध्वनि कहाँ से आ गई। लगातार बढ़ती हुई एकाग्रता को महसूस जारी रखिए। शरीर बिल्कुल हल्का, आपके चारों तरफ के आभा मंडल में आई हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये ऊर्जा आपके शरीर से उत्पन्न है, जो आपको चारों तरफ से घेर रही और शरीर को एक्टिव कर रही, ऊर्जा दे रही। एक लंबा श्वास, शरीर के प्रति सजग और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको लाभ दे रही और आप रोजाना इसका अभ्यास कर रहे। अभ्यास करेंगे तभी तो लाभ देगी, वरना तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी। तो यदि ये जानकारी आपको लाभ दे रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अपने साथियों के पास भी इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कि वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले। राम राम, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।